आज सदगुरु कबीर साहब जी हैं, बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि संसार में हम सबको बड़ी सावधानी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यदि हम सावधानी से, समझदारी से, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं तो फिर हमारा जीवन बिगड़ जाता है। हमको जीवन को बनाना है। जैसे कोई सिलाई करता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई बुनाई करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई खेती बिजनेस व्यापार करता है, तो सभी को ध्यान की, विचार की, सावधानी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती। इसी प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। कहीं सिलाई में हम जो कपड़ा काट रहे हैं या मशीन से सिल रहे हैं वो बिगड़ न जाए, बढ़िया से बनाते हैं उसको। भोजन बना रहे हैं, कहीं दाल जल न जाए, चिपक न जाए, या फिर ज्यादा पतली ना हो जाए। न खाने में स्वाद आएगा, न घर वाले आपकी प्रशंसा करेंगे, डांटेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। पति तुम्हारा या सास तुम्हारी थाली भी फेंक सकती, ऐसे लोग भी होते हैं घर में। तो बड़ी सावधानी से हम भोजन बनाते हैं, कपड़ा सिलते हैं या पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी काम करते हैं कि बिगड़ न जाए, बने, अच्छे से बने, अच्छे से बनाए। तो क्या हमको अपना जीवन अच्छा नहीं बनाना चाहिए? हमको अपने जीवन को भी अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बनाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? जब सावधानी रखेंगे तब बनाएंगे, समझदार लोगों की संगत करेंगे तब बनाएंगे। यदि आप समझदार लोगों की, विवेकी लोगों की, सावधान लोगों की, सुधरे हुए लोगों की संगत नहीं करते हैं तो जीवन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बिगाड़ना नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लेकिन बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, ज्ञानी होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अज्ञानी बने रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा मतलब दुविधा में हो क्या? यदि तुम्हें नहीं पढ़ना था तो तुम्हें कुछ करना पड़ा क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन यदि पढ़ना चाहती थी या चाहती है, कोई भी व्यक्ति चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। टीचर की, सर की, मैम की डांट भी सहनी पड़ती है। वो जो पढ़ाते हैं उसको सुनना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उठ करके अपना काम करना पड़ता है। टिफिन, बोतल, बैग, शूज, सॉक्स सब ले करके रेडी रहना पड़ता है। वैन में, गाड़ी में, जहाँ से जैसे भी जाते हो जाना पड़ता है। कोचिंग, ट्यूशन सब करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? कि भाई हमको पढ़ना है, कुछ सीखना है, विद्वान बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS कुछ बनना है ना? मास्टर ऑफ डिग्री प्राप्त करना है तो कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और यदि नहीं पढ़ना है तो कुछ भी नहीं करना है। तो जिंदगी में, अपने जिंदगी को बनाने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। ये सत्संग करना, ये भजन करना, स्वाध्याय करना, आत्मचिंतन करना, ध्यान समाधि साधना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि, ये सब करना पड़ता है। सुबह सुबह हमको 4 बजे उठना पड़ता है, उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके ध्यान करना है हमको। उसके बाद 1 घंटा सत्संग करना है। फिर सत्संग में जो बातें आई हैं उसको जीवन में अमल करना है, व्यवहार में प्रयोग करना है। दया, धर्म, परोपकार जो कुछ बताया जा रहा है, मन मारना पड़ेगा, इंद्रियों को सुबह करना पड़ेगा, निर्मल पवित्र
अंतःकरण बनाना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कर रहे हैं लोग, करते हैं। इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं तपस्या, त्याग, वैराग। घर परिवार छोड़ता है आदमी कुछ बनने के लिए, यानी कि अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ करना, कुछ ना कुछ आपको यदि बनना है, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अपने जीवन को भी बनाना चाहिए। कपड़ा तो बहुत सुंदर पहनते हैं हम, मकान बहुत अच्छा बनाते हैं, गाड़ी कार बहुत अच्छा सा, खूब सोच के विचार के, खूब परिश्रम करके, मेहनत करके, पैसा कमा के, कितना शौक है। गाड़ी अच्छी से अच्छी लेंगे, कपड़े अच्छे से अच्छे ब्रांडेड पहनेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, सब कुछ अच्छा बनाते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारा मन अच्छा नहीं, हमारा जीवन अच्छा नहीं, तो ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग दुखी रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, और यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं। नहीं करते हैं तो कहते हैं मर जाने को मन होता, हम तो मर जाएं, हमें जीना नहीं है। हमारा ऐसे जीवन किस काम का? खूब दुखी होता है इंसान। अपने जीवन को जो नहीं बना पाता है वो अंततः दुखी ही होता है, पश्चाताप ही करता है। इसलिए भाई मेरा निवेदन है सभी बहनों से, माताओं से, छोटे छोटे बच्चों से कि अपने जीवन को बनाइए, घर में रहिए, परिवार में रहिए। कौन मना करता है कि घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, अपना कर्तव्य छोड़ दो? इनको जीवन बनाने के लिए इनको छोड़ने की आवश्यकता, इनको गृहस्थी को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा करिए, पत्नी के साथ रहिए, बच्चों को संभालिए, सारे काम करते करते अपने जीवन को भी बनाया जाता है। जो सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है, माता पिता के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करता है, पत्नी के साथ प्रेम से रहता है, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देता है, यही तो अच्छा जीवन बनता जा रहा है। खुद का जीवन अच्छा बन गया तो दूसरे का भी जीवन अच्छा बन जाता। अपने जीवन को बनाने के लिए किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, किसी को छोड़ के भाग जाना, इसकी जरूरत नहीं है। सबके साथ सुंदर व्यवहार करते करते भी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक माली बड़े प्रेम से बगीचे की देखभाल करता है, खाद पानी देता है, खरपतवार निकालता है, लेकिन वो क्या समझता है, ये मेरा कर्तव्य है। वो फूल तोड़ता नहीं है, बगीचा छोड़ के जाता नहीं है, बढ़िया से देखभाल करता है, कर लेता है कि नहीं कर लेता है। और हम कहते हैं नहीं, घर परिवार में हमारा भजन साधन नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ होगा? जहाँ जाओगे वहाँ भी एक परिवार है, लोग हैं, यहाँ लोग हैं, वहाँ भी लोग हैं। यहाँ सेवा का कार्य करना है, वहाँ भी सेवा का कार्य। वहाँ हम अपना नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हो भाई? जहाँ रहते हो अपना मान के ही जब वहाँ का कर्तव्य निभाया जाता है तभी वहाँ कुछ उन्नति प्रगति होती है। और यहाँ तुम उन्नति प्रगति करना चाहते हो, अपना मानते हो, वहाँ जाके एकदम निर्भर हो जाते हो। क्या करना है? पड़ा है तो पड़ा रहने दो, बिगड़ रहा है तो बिगड़ जाने दो, यही छोड़ के तो हम घर से आए हैं, यहाँ हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, निकम्मे, आलसी, बेईमान, कर्तव्य का निर्वाह न करना, ऐसे इंसान न बनो। एक गुरु के पास 2 चेले गए तो बड़े आलसी, बड़े कामचोर, बड़े बतबना, मूर्ख बनाते थे लोगों को। एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा जाओ तुलसी दल ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है। ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी दल के नहीं लगता है। जब तक तुलसी दल ना पड़ जाए तब तक भोजन प्रसाद नहीं बनता है, भोजन भोजन ही रह जाता है। भगवान को प्रसाद
पवाना है, भोजन खिलाना है, तो जाओ बेटा तुलसी दल ले आओ। हम अब पूजा पर बैठ गए हैं आसनी पर। एक चौकी थी जिसको अपन छत्तीसगढ़ में पाटा कहते हैं, हम लोग तखत कहते हैं। ऐसी लकड़ी की चौकी, जैसे हम बैठे हैं ऐसी, ये तो दीवान है ना। तो गुरुजी बैठे थे, कहे बेटा जाओ तुलसी दल ले आओ। तो वो बड़ा आलसी था। महाराज जी, गुरुदेव जी, हम तो जानते नहीं तुलसी दल कैसे होता है, हमसे ये काम नहीं आता कह देते ना लोग, हमने कभी किया ही नहीं। अरे भाई, जन्मते ही कोई काम नहीं करता है, धीरे धीरे आदमी काम करना, करोगे तो सीख जाओगे। बिगड़ जाएगा लेकिन करोगे तो बनेगा भी किसी दिन। इसलिए कभी ना कहो कि हमें नहीं कर सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमसे बनेगा नहीं, ये बहाने ना बनाइए। तो बड़ा बहानेबाज बत बना। उसने कहा गुरुजी तुलसी दल होता क्या है, हमने कभी देखा नहीं, क्या होता है तुलसी दल। अब गुरुजी ने कहा कि ले, आज तक इतने दिन हो गए यहाँ आया हमारे दरबार में, और इतने दिन से हम ठाकुर जी को तुलसी दल डाल करके प्रसाद पवा रहे हैं, और ये आज तक तुलसी बतबना देखो। थोड़ी देर मौन रहे, इतने में दूसरा चेला जो था, आप संग का प्रभाव पड़ता है। और ये भी सुनिए, जीवन में संगत अच्छी होनी चाहिए। आदमी समझदार की संगत करते करते समझदार बन जाता है, कामी की संगत करते करते कामी, क्रोधी की संगत करते करते क्रोधी, लोभी की संगत करते करते लोभी। कहते हैं ना कि संग का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारे जीवन में संग अच्छा होना चाहिए। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, और क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिया चित दीने। भक्ति विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। तो इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है। तो उसको भी प्रभाव पड़ गया था, उसके साथी को। तो उसने कहा कि ये, इसने तो कह दिया पहचानते नहीं, अब मैं क्या कहूँगा, मैं भी कहूँगा तो बात ठीक नहीं होगी, कहीं गुरुजी मुझे ना कह दें। तो मैंने कहा रे, वो बोला तुलसी दल नहीं जानता है। अब देखो इसकी चतुराई, तुलसी दल नहीं जानता, वो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, 2 हाथ के 2.5 हाथ के केला के पत्ते को बता रहा, वही तो तुलसी दल है। गुरुजी ने कहा ये भी नहीं जानता, एक तो जानता ही नहीं है, ये दूसरा भी देखो मुझे मूर्ख बना रहा है। अब गुरुजी तो गुरुजी है भाई, गुरुजी कभी चेला बने रहे होंगे तब वो गुरुजी बने हैं। गुरुजी ने कहा रुक जाओ बेटा, हम बता रहे तुलसी दल क्या होता है। मन में कहे दोनों नहीं जानते। गुरुजी बोले दोनों नहीं जानते। वो बोला गुरुजी बता तो रहा हूँ, इतने बड़े बड़े होते, इतने चौड़े होते हैं, 1-2 बीता के चौड़े और 1-2 हाथ के लंबे। कहे ऐसा करो बेटा, अब हम तो बैठ गए हैं चौकी पर, हम तो उठने वाले हैं नहीं, आओ दोनों हमें और हमारे पाटा को उठाओ, चौकी को उठाओ और ले चलो जहाँ तुलसी दल हम बताएंगे कहाँ पर है तुलसी दल। अब क्या करें, दोनों ने उठाया, ले गए पेड़ के पास। गुरुजी ने कहा बेटा ये है तुलसी दल। ऊपर ऊपर के जो कौपर होती है ना, फोंक फोंक कहते हैं, छत्तीसगढ़ में फोंक कहते हैं, हमारे यहाँ कौपल कहते हैं, उनको गुरुदेव जी ने उतारे, तोड़ना नहीं कहते, उतारे। और फिर कहे बेटा अब ले चलो पाटी शहर, ये पाटा शहर ठाकुर जी के पास ले चलो। ले गए। चेलों ने कहा इससे अच्छा तो तुलसी दल ले आते। मन में सोच रहे दोनों, इतना 1 कुंटल का वजन लेके तो न जाना पड़ता, उतने दूर लेके गए, इतने दूर से लेके आए। गुरुजी ने कहा अब अकल तो आ गई होगी। गुरुजी ने कहा बेटा अब तो नहीं भूलोगे तुलसी दल, कल फिर मंगाएंगे, पहचान जाओगे कि नहीं पहचान। गुरुजी कान पकड़े, गुरुजी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी दल हम नहीं पहचानते, कभी कहेंगे नहीं। अब तो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी याद रहेगा तुलसी दल क्या है। तो कुछ लोग ऐसे चतुर होते हैं, चालाक होते हैं,
कामचोर होते, निकम्मे होते हैं। अब वो इसीलिए घर छोड़ के जाते हैं कि जा रहे हैं बाबा जी के मठ पे, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, खूब दान पुण्य करते हैं लोग, बढ़िया माल मलीदा उड़ता होगा वहाँ, तो मालपुआ रोज पकते होंगे, पूड़ी हलवा खाने को मिलेगा। लेकिन आ गए कबीर आश्रम देवरी में तो रोज तराई करो, रोज रेत चालो, और रोज क्या काम करो, इधर की मिट्टी उधर का मसाला, इधर के उधर, ऊपर जाओ नीचे जाओ, यही काम। तो कितने लोगों को तो बुखार आ जाती, कितने लोगों को खांसी चलने लगती है, कई प्रकार के बहाने। लेकिन रामलाल जैसे भगत बीमार पड़ गए लेकिन हटे नहीं, सब तो भाग गए लेकिन वो डटे हैं अभी भी, है ना। तो इस प्रकार से जब तक भक्ति नहीं करोगे जीवन में, यदि परिश्रम नहीं करोगे, कोई भी नशा है, व्यसन है, किसी प्रकार की कोई गंदी आदत है, मन में किसी प्रकार का मोह सता रहा है, किसी की याद आ रही है, लेकिन मन को भटकाते नहीं, भक्ति में लगे हैं। इन्हीं की बात नहीं, और भी लोग हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। डटा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उनको, जीने में मर जाने में। अपने लक्ष्य में जो डटे डटे मर भी जाते हैं, तब भी उनका नाम अमर हो जाता है। भले सफलता ना मिले, लेकिन एक सफलता ये तो जरूर मिल जाती है कि देखो भाई, उस व्यक्ति को वो अपने लक्ष्य से कभी भी डिगा नहीं, अडिग रहा। होता है ना भाई, उसकी बड़ी निष्ठा थी, बड़ी लगन थी, वो एक निष्ठ लगन पूर्वक, उत्साह पूर्वक, समर्पण पूर्वक उस कार्य को वो किया है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि अपने जीवन को भी बनाना चाहिए। जीवन को हम कैसे बनाएंगे? संत गुरु की वाणी सुने। अब कितने बच्चों को हम कहते हैं भाई बीच बीच में आश्रम आया करो, इस क्षेत्र में आश्रम बना है, हम तो दूर दूर भी गए हैं, है ना, लोग जाते भी हैं, घर को परिवार को नहीं छोड़ोगे, आश्रम नहीं आओगे, साध्वियों के आश्रम में बहनों को आना चाहिए। हमें नहीं कहते आते ही मुड़ मुड़वा लो, कपड़े बदल लो, है ना, ऐसे भी आइए, सेवा करिए, यहाँ के नियम दिनचर्या को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में फॉलो करिए, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। सीख करके अपने जीवन को बनाइए, अपने घर परिवार के माहौल को बदलिए, खुद की विचारधारा को बदलिए। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आइए, देखिए, साधु ही नहीं बन जाते कोई, जीवन सुंदर जीना सीख जाते हैं। यहाँ पर सुंदर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, सीखी जाती है। हम सब सीख रहे हैं। हम स्वयं गुरु के दरबार जाते हैं, उनके सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके नियमों के अनुसार अपने जीवन में दिनचर्या बनाते हैं। हम भी सीख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा, आपका भी जीवन अच्छा। बस आपको करना कुछ नहीं है। जैसे इंजन के पीछे डिब्बा लग जाता है, तो जहाँ जहाँ इंजन जाता है वहाँ वहाँ डिब्बे पहुँच जाते हैं। एक छोटी सी चीटी को हरिद्वार जाना है, अब कुंभ आने वाला है हरिद्वार का, तो चीटी जा पाएगी? पता नहीं कहाँ रास्ते में ही किसके पैर से रोंदी जाए, कौन क्या कर दे, मर जाए। छोटी सी चीटी चलेगी नहीं, मरेगी, तब भी कब पहुंचेगी वो? अपने मध्य प्रदेश से, जबलपुर से बैठ जाए, चलना शुरू करे, कितने दिन में पहुंचेगी? असंभव लग रहा है। और पहुंच भी जाएगी तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन हरिद्वार जाने वाले के झोला में, सामान में, उसके शरीर में चिपक जाए, कपड़े में बैठ जाए, तो जिस साधन से वो व्यक्ति जा रहा उतने ही जल्दी वो पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी सत्संग के घेरे में आकर के, संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के बड़ी सहजता से अपनी यात्रा को पूरी, अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। तो जीवन को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। हम क्या हैं? यात्री हैं, थोड़े समय के लिए संसार में आए, अपना काम बना लो,
अपना काम नहीं बनाओगे, चूक जाओगे तो बहुत पछताओगे। और पश्चाताप करने से, पछताने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। समझदार व्यक्ति वही है समय रहते ही सावधान हो जाए। कहते हैं आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, पंगत का चूका साधु, ऐसे कहते हैं, है ना। पंगत का चूका साधु। यदि भोजन करने जाते हो तो फर्स्ट पंगत में बैठ जाओ, नहीं तो कहीं दाल खत्म हो गई तो कहीं सब्जी खत्म हो गई। कई बार तो भूखे उठना पड़ेगा या भूख को मारना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसे होता है कि लास्ट में भी कितने होशियार लोग अच्छा अच्छा बनाते हैं, फिर खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, अब मन पसंद का बनने दो। लेकिन भोजन में जाओ तो फर्स्ट पंगत। और यदि बोनी करना है पहले के समय में तो आषाढ़ महीने के पहले कर दो। जैसे ही आषाढ़ लगा शुरू फर्स्ट बोनी, है ना। और बंदर को मैंने सुनती थी इस कहावत को कि आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, तो मैं कही होता क्या, कहे डाल का चूका बंदर यदि छलांग लगा रहा डाल पे, वो डाल नहीं पकड़ पाया, गिर गया, तो उसके समाज के लोग, बानर सेना, बंदर लोग उसको अपनी समाज से तिरस्कृत कर देते हैं। फिर वो डाल पर नहीं, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो मैं सुनती रहती थी। हमारा एक गेट बना आश्रम का, खैर अभी तो तोड़वा दिए हैं उसको, तो मैं वहीं पर थी। बहुत सारे बंदर आए। अब यहाँ भी हमारे गांव में बहुत पेड़ पौधे हैं, देहाती एरिया है, तो बंदर आए हुए थे। तो एक बंदर संयोग से बेचारा, उसका तो दुर्भाग्य कहना चाहिए, और मेरा प्रैक्टिकल था कि आखिर कहते हैं, तो मैं देख ही रही थी गेट के पास, क्योंकि नया नया बना था तो कुछ काम से गई थी मैं वहाँ, पानी वानी या कुछ देखने के लिए, पिलर पर डालने के लिए, तो मैं वहाँ खड़ी थी। तो एक बंदर डाल से चूक गया, वो नहीं पकड़ पाया, गिरा, तो वो याचना करने लगा बंदर। इतने सारे बंदर इधर उधर फैले थे, फटाफट उस पेड़ पर ऐसे लद गए कि ऐसे लगे कि डगरिया डाली टूट जाएगी। साहब बंदर खिक 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 करके, वो बंदर याचना करता, अजीब टाइप की आवाज निकाल रहा था कि मुझे चढ़ जाने दो। और कुत्ता दौड़ के आए, 3-4 कुत्ते यहीं गन्ने लगे हैं, एमपी में गन्ना बहुत होता है, आश्रम के बगल में एक गन्ना, तो उस गन्ने में उस बंदर को पकड़ के ले गए और खा दिए, मार दिए उनको। तो उन लोगों का नियम देखो। इसी प्रकार से इस विश्व सत्ता में, इस प्रकृति में, प्रकृति के शाश्वत गुण धर्मों में माफी नाम की गुंजाइश नहीं है। तुम तो जो इनपुट करोगे वही आउटपुट होगा। कंप्यूटर का ये सिद्धांत मैं बता रही, जो डालोगे वही निकाल पाओगे, उसके अलावा कुछ निकलेगा नहीं। जो कर रहे हो जीवन में वही प्राप्त करोगे। यदि आप, कबीर साहिब जी कहते हैं, बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम का पेड़ नहीं होगा। चाहे पूजा करो, प्रार्थना करो, कांवर में जल भर भर करके शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, भोलेनाथ की कितनी भी आराधना करो, करना चाहिए, हमें नहीं कहते कि कांवर न चढ़ाइए। कितने लोग अभी श्रावण के महीने में कांवर लेकर के जा रहे हैं, है ना, और इतने उनके अंदर में श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, इतना भगवान के प्रति आस्था है कि उनके मन में एक अलग ही ऊर्जा है, अलग ही शक्ति है। वो महीना भर तक तो कम से कम भलाई, परोपकार, भक्ति भावना, दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, त्याग वैराग की भावना, ये भावना एक दिन व्रत करो 8 दिन तक असर रहता है कि नहीं रहता है। एक महीने जो भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं लोग, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। यदि इतना भी इस प्रकार से स्थूल साधनाएं न बनाई जाती तो आदमी तो कभी कुछ कर ही ना पाता। इसलिए साकार भक्ति, निर्गुण निराकार को सभी लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए सगुण साकार भगवान जैसे मूर्ति रख दिए। जैसे कोई व्रत उपवास करने लगा,
कहीं तीर्थ में चला गया, है ना, कहीं भंडारे कर रहे हैं, कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो ये सारी चीजें क्यों आदमी करते हैं कि कुछ तो इसकी जड़ बुद्धि में परिवर्तन आए, कुछ तो भक्ति धर्म परमार्थ की ओर अग्रसर हो। इसलिए ये कहानियां, इसलिए ये पूजा पाठ, इसलिए ये व्रत उपवास, इसलिए ये तीर्थ। एक तीर्थ व्रत उपवास किसके लिए है? स्थूल बुद्धि वाले लोगों के लिए। सूक्ष्म बुद्धि वाले या समझदार विवेकी मेधावी मेधा संपन्न लोगों के लिए ये अध्यात्म का विषय होता है। एक कर्म कांड उनका सब छूट जाता है। वो मानसिक पूजा उनकी जागृत हो जाती है। ध्यान समाधि साधना, जो मैंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात की, चतुष्ट अंतःकरण की पवित्रता की बात की, मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा आदि, ये सारी साधनाएं उनकी शुरू हो जाती हैं। फिर वो स्थूल पूजा पाठ इसमें समय, माला जपना, इसमें समय नहीं बर्बाद करते हो। लेकिन जब तक तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तब तक इसको करने की आवश्यकता। अति सुंदर बात है। इसका खंडन नहीं। बच्चा जैसे काम आने कबूतर देख के वो समझता है कि ये का कलम को है। कबूतर यानी का से शुरू होता है। इसी प्रकार से मंदिर बना है, कहीं कोई भी व्यक्ति देखो भाई मंदिर है, शीश झुकाता है, प्रणाम करता है। तीर्थ में जाता है तो कहता है अभी मुर्गा मछली शराब नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे। आश्रम में कोई आता है तो यहाँ आश्रम के घेरे में हम किसी प्रकार का धूम्रपान या नशा नहीं करेंगे। अब ये हमारी मजबूरी है। कितने लोग यहाँ काम वाले आते हैं तो वो बिना खाए पिए नहीं रहते हैं, गुटखा तो खाते ही। तो इस प्रकार से कम आज हमारा व्रत है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, कोई गलत किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इससे उसको एक बल मिलता है कि आज एक दिन मैंने त्यागा है। उस दिन तो मुझे आश्रम में गए थे, तीर्थ में गए थे, सत्संग में गए थे, तो हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था। हम अच्छे से पूरा दिन बढ़िया से पवित्रता से रहे थे। तो हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, ऐसी उसको प्रेरणा मिलती है, ऐसा उसको बल मिलता है। तो ऐसे इन चीजों का उपयोग करें तो कोई नुकसान, उसका कोई खंडन नहीं करना चाहिए। भले सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, 100% बात सही कही है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यहाँ से तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन को पूजने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर भक्ति का बीज जग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन उस बीज को पुष्पित पल्लवित करेंगे गुरुदेव। आपके अंदर किसी प्रकार का शुभ संस्कार यदि उदित हो रहा है तो उसको खाद पानी देंगे गुरुदेव, और उनसे बल प्राप्त करके। क्योंकि मन हमारा क्या है, मैंने कहा ना, नीचे की ओर जाता है, बताया ना अभी। बिगड़ने के लिए कुछ करना नहीं, इसलिए सहज में आदमी बिगड़ जाता है। लेकिन बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए लोग आलसी हो करके बनने के लिए परिश्रम नहीं करते, जीवन को अच्छा नहीं बनाते। क्रोध आया तो क्रोध कर लिए, लोभ आया तो लोभ कर लिए, मोह आया तो खूब राग बना लिए, तुम मेरे हो तुम मेरे हो तुम मेरे हो, और अंततः पता चलता है ना हम मेरे हैं हम तेरे हैं ना तुम मेरे हो। कहाँ कोई है बताओ। स्वार्थ की दुनिया है, हमारा भी स्वार्थ है इसलिए हम आपकी सेवा करते हैं, आपका भी स्वार्थ है इसलिए आप हमारी सेवा करते हैं। ये पूरा संसार सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जीवन जब तक है तब तक हमारा जीवन स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सकता है। लेकिन स्वार्थ इतना हो कि इस स्वार्थ से हमारा परमार्थ भी बन जाए, इतना स्वार्थ ना हो कि परमार्थ हमारा बिगड़ जाए। ऐसा स्वार्थ नहीं साधना, क्योंकि सब छोड़ के, कल भी मैंने बताया आप लोगों को, है ना, कल वीडियो बनाया है, कल आप लोगों को मैंने बताया है कि भाई एक दिन हम सबको यहाँ से सब छोड़ के जाना है। तो फिर राग द्वेष लड़ाई झगड़ा वैर विरोध
नहीं करना है। कहते एक राजा के पास बहुत धन था, बहुत बड़ा राज्य था। एक संत ने उनसे पूछा, महाराज जब आप इस संसार से गए थे तब आपके साथ क्या था? मतलब आए थे, संसार में आए थे तब आपके पास क्या था? राजा हो, लेकिन जब आए थे तो क्या लेकर के आए थे? याद करो। मुट्ठी बांध के आए जगत में। कैसे आए थे? बंद मुट्ठी बांध, ऐसी मुट्ठी बांध लोगे तो कुछ ले पाओगे, कुछ ला पाओगे। तो संत ने पूछा राजा से कि राजा साहब जब इस संसार में तुम आए थे तो कुछ लेकर के आए थे, क्या लेकर के आए थे बताओ? तो राजा साहब ने कहा कि भगवान कुछ भी लेकर के नहीं आया था। तो कहाँ मिला ये सब? जब यहाँ मिला है तो तुम्हारा कैसे है? तुमने अपना मान लिया। मिली हुई वस्तु, जैसे आपको अचानक से कुछ मिल जाए, तुम कहो हमारा है, हमारा है। झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? श्यामा देवी, ओ श्यामा देवी, झूठ बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, अब एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, छोड़ो झूठे तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। अहंकार की ये बेड़ी मेरा है, मैं रूपवान, मैं धनवान, मैं गुणवान, पदवान, क्या क्या बान, ये बान लगे हैं, बान लग जाए तो करेजे में, छाती में बान लग जाए तो कितनी पीड़ा, मर ही जाओगे। ऐसे ही तो मर रहे हैं हम सब। मेरा है, कहाँ मेरा है? शरीर, जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर भी मेरा। इसमें माता पिता की सप्त धातुओं का सम्मिश्रण है, 5 तत्व हैं, प्रकृति के गुण धर्म इसमें निहित हैं। हमारा क्या है बताओ? आत्मा जो तुम हो उसको तुम नहीं समझते हो, शरीर को समझते हो। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा। कितना सब इकट्ठा कर लिए, जबकि साहिब कह रहे हंस हे चेतन जीव, ये पिंजरा तेरा नहीं है। जब तक तू इसमें है तब तक इसकी कीमत है। थोड़ा सा निकलने तो दे, देखना कितने जल्दी नंगा करके इसको गंगा में डाल देंगे या फिर आग को समर्पित कर देंगे। कहेंगे जल्दी करो। देखा ना उस दिन, जल्दी करो, टाइम हो रहा। जितने आ गए भाई आ गए, बस चलो अब। ये मैं कोई कहानी थोड़ी कह रही हूँ, बिल्कुल हमने आपने सबने देखा है और हम सबके साथ यही होने वाला है। फोटो मढ़वा लेंगे एक दिन, श्रद्धांजलि वाले दिन हार पहना देंगे, फिर फोटो गिर जाए, हार टूट के गिर जाए या मैला कुचैला हो जाए, मक्खियां हग दें उस फोटो पर, फिर भी कोई पहुंचने वाला, साफ करने वाला नहीं। ये सब है जिंदगी की वास्तविकता। तो उस तरह राजा से संत जी पूछ रहे हैं कि राजा साहब जब आए थे तो क्या लाए थे? तो कहा महाराज कुछ भी नहीं लाया था। अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, निर्मोही बनो, निर्मोही। निर्मोही राजा की कथा डल चुकी है। अपना कुछ भी नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है तो क्या अपना है? कैसे मर रहे हैं हम सब, पच रहे हैं मेरा मेरा कह के। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, ये पिंजड़ा है मैं और मेरा, ये माया क्या है? पिंजड़ा। हम कैद हो गए इसमें। कैद है कि नहीं है? कैद है। इस कैद से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। चलो तीरथ। हाँ भैया अब तो बहुत काम है साहेब जी, पति नहीं जाने देंगे, बच्चे नहीं जाने देंगे, घर में रहना है।
चाहे महीनों एडमिट रहे अस्पताल में, लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में रहते रहते तो जेल में रहे, है ना। और शादी में कहीं बुला लिए सारी ने, सरहज ने, भाई ने, बहन ने, तो वहाँ टाइम है, और मर गए तो फिर तो टाइम ही टाइम। सदगुरु कबीर साहब जी एक व्यक्ति से कह रहे थे चलो सत्संग में चलो थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, टाइम नहीं है। उसने कह दिया टाइम नहीं है, मेरे पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सब हैं, मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी को एक दिन पता चला कि अमुक आदमी अचानक मर गया। कबीर साहब जी ने कहा चलो फिर भाई चलते हैं हम मिलने देखने, चलो साहब चलो साहब। साहब ने कहा क्या करेंगे, लेकिन भक्तों ने कहा तो गए। कबीर साहब वहां गए और कहे अब कहाँ चले हो अकेले मीता, अकेले अकेले कहाँ चले गए, मर गया। तब साहब पद कह रहे हैं अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठाओ न करो घरों की चिंता, उठो, अरे भाई अब उठो ना, घर की चिंता करो। हाँ तुम्हारे बेटे की बिल्कुल अभी अभी लगन हुई है, शादी होना है, तुम्हें तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता, कहाँ चले गए छोड़ के जाते ना आदमी अचानक, ऐसे अचानक मर जाता है कि सोचता भी नहीं आदमी। हमारे पिताजी कहते हैं आदमी जीवन भर बिना विचारे काम करता है और मरता भी बिना विचार के है, विचार के मरना चाहिए। हंस रहे थे, बता रहे थे, हमें भी हंसी आ रही थी। हम कहे आदमी विचार के कैसे, अरे उसको ये भी पता नहीं कि पानी गिर रहा, काम लगा भैया, आज के समय में तो बहुत सोच विचार के मरना चाहिए। हमने कहा मौत अपने हाथ में है क्या, कहे बिल्कुल हाथ में। अब वो ऐसे कहते हैं कि हाथ में, सोच विचार के मरना चाहिए। तो खैर मैं ये बात कह रही थी कि राजा ने कहा कि कुछ भी लेकर के मैं नहीं आया था। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि भाग चला जा उस प्रदेश में जो असंग आद्रोही, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो, मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चला जा उस प्रदेश में जो असंग आद्रोही, कोई द्रोह कोई विघ्न बाधा वहां नहीं है, वो तो अनमिल असंग स्थिति है। ऐसी अनमिल असंग स्थिति को प्राप्त करो, वहां कोई द्वंद्व, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई कुछ कहने वाला, नाराज करने वाला, प्यार करने वाला नहीं है। हम कहते हैं हो जाते हैं नाराज तो क्या करें, प्यार भी तो करते हैं, मरे जा रहा है प्यार पाने के लिए। क्षण भर की तुम्हारी इच्छा पूरी होने के लिए तुम कितना भार लेकर के चल रहे हो। थोड़ा सा पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठे ही प्यार के लिए, पल भर के प्यार के लिए तुम कितना बेताब हो, कितना परेशान हो, कितना भार लेके चल रहे हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भाई ये तुम्हारी मूर्खता है। तो मैं ये कह रही थी कि राजा ने कहा कि मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया था। तो संत जी ने कहा अच्छा ये बताओ कुछ भी नहीं लाए थे ना, पक्का याद है? उस समय तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें कैसे पता कुछ लाए थे कि नहीं लाए थे? कहे नहीं हमें पूरा पता है कि हम कुछ भी, हम देखते ना और लोगों को, अपना बचपन अपना शिशुपन याद नहीं है कैसे आए थे, लेकिन वो लोगों को तो नियम तो सबका एक सा है। अच्छा ये नियम सबका एक सा है, राजा है तो कुछ लेके आए, भिखारी है तो खाली हाथ आए, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए नियम एक सा है। तो कहे कि तुम बिल्कुल पक्का पता है, विश्वास है कि कुछ भी नहीं लाए? कहे बिल्कुल 100% से ज्यादा मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया हूं। कहे मरोगे तब कुछ ले जाओगे, मरोगे तब कुछ ले जाओगे? तो राजा साहब ने सिर झुका दिया, कहे तब भी कुछ भी ले जाऊंगा नहीं। कफन में जेब नहीं, कैसे जाओगे लेके? इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे।
सिकंदर ने कितना अपार धन संपत्ति को लूटा, दोनों हाथ खाली करके चला गया। कह के गया, संदेश दे के गया, लोगों को जता कर जगा कर समझा करके गया, मेरे हाथ अर्थी से बाहर कर देना। क्यों कर देना? पता चले कि देखो सिकंदर के पास क्या नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं ले जा पाया। वैद्य हकीम डॉक्टरों को मेरी अर्थी के कंधों पर लगाना, लोगों को ये पता चले कि देखो कोई भी वैद्य डॉक्टर हकीम मौत से बचा नहीं सकता, और जीवन में तुम इतना ही जीवन जियोगे कोई पता नहीं, बीच में ही मर गया हो। जितने हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी मैंने लूट लूट के खजाने भरे हैं, खजाने के खजाने लुटा देना, रास्ते में पैसा धन संपत्ति असरफियां मोहरें हीरे जवाहरात बिछा देना, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात के लिए इसने अपनी बेशकीमती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये जिंदगी कितनी कीमती है। इस प्रकार से संदेश दे करके एक सिकंदर जो इतना आताताई था, लूटा, लोगों को सताया, जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, वो भी संदेश दे करके गया। तो संत ने कहा कि ये पक्का है कि कुछ नहीं ले जाओगे? राजा साहब ने कहा बिल्कुल पक्का है कि कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। तो संत ने कहा कि तो जो बीच में मिला है उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? बीच में जो मिला है हमको उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? राजा से पूछ रहा है संत, हम सबसे पूछ रहा है, हम सब विचार करें कि उस जो मिला है बीच में उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। चाहे बुद्धि का उपयोग हो, चाहे विद्या का उपयोग हो, चाहे धन का उपयोग हो, चाहे इस तन का उपयोग हो, चाहे इस मन का उपयोग हो, चाहे इंद्री का उपयोग हो, कैसे करना चाहिए अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम करेंगे वैसे ही हमें लाभ प्राप्त होगा, हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। भ्राता बहनी सब जो करोगे सो भरोगे। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर लगाना चाहिए। लौकिक संपदा को कमाने के लिए हम पारलौकिक संपदा को नजरअंदाज कर जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गाफली है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? जैसे एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी शाम में आकर के बैठ जाते हैं ना, रैन बसेरा कर लेते हैं और सुबह होते अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। एक दिन हम सब ऐसे ही उड़ जाएंगे। परिवार में रह रहे हैं, कोई पहले कोई बाद में, सब एक दूसरे को छोड़ के अपनी जैसे जैसे स्टेशन आ जाएगी। बिल्कुल निश्चित हो चुकी है अपनी मौत, हमको पता नहीं है कब कहाँ कैसे जाना है। बिल्कुल हमारी और आपकी सबकी जीवन की जो लीला समाप्त होने का, पर्दा गिरने का, जो नाटक खत्म होने का जो समय है ना, वो निर्धारित हो चुका है। हमको आपको पता नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। नहीं है पता तो आज से ही सतर्क, आज से ही सावधान रहो। हर दिन स्वयं से पूछें, मैं जो कर रहा हूँ उसमें सेवा कितनी है और स्वार्थ कितना है। रोज पूछिए ये प्रश्न। कुछ प्रश्न है जो हमें अपने से पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें स्वार्थ कितना है और सेवा कितनी है। दूसरा प्रश्न, अपनी वस्तुओं को साधन समझें और जीवन का लक्ष्य न समझें। एक मकान बना लेना ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, ये साधन है। क्या साधन है? ठंडी गर्मी धूप बरसात से बचने के लिए। और जो हम रोज बनाते खाते हैं, बैठते उठते हैं, सोते जागते हैं, सुविधा पूर्वक आराम पूर्वक कैसे हम घर बनाएं कि जीवन यात्रा बढ़िया से बीत जाए। तो सामान क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। रोटी कपड़ा मकान जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोजन करना इसके लिए नहीं जीना है, जीने के लिए भोजन करना है, जीने के लिए खाना है। इसी प्रकार से घर मकान
परिवार की वृद्धि के लिए नहीं जी रहे हम, ये जीवन के उपयोगी अंग हैं। तो इसलिए हमको क्या दूसरा प्रश्न ये करना है, खुद को समझाना है कि वस्तुएं हमारी साधन हैं, हमारा लक्ष्य नहीं है। तीसरी बात विचार करें, परिवार की सेवा करेंगे लेकिन उनके सुख दुख को अपने अहंकार का विषय नहीं बनाएंगे कि मैं दूसरे के दुख को दूर कर दूंगा, तुम्हारी किस्मत को बिल्कुल चमका दूंगा, बदल दूंगा। कोई किसी की किस्मत को बदल न माता न पिता न पति न पत्नी। यदि पति की किस्मत में दुख है तो पति कुछ नहीं कर सकता, और पति की किस्मत में दुख है तो पत्नी कुछ नहीं कर सकती। बच्चों की किस्मत में दुख है तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते, और माता पिता की किस्मत में दुख है तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही तो मैंने कहा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता। तो इसलिए भाई परिवार की सेवा करिए, लेकिन हम इनको बिल्कुल ठीक ही कर देंगे, हे शंकर भगवान, हे काली माई, हे दुर्गा माई, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। आप तो उनकी सेवा करिए, इलाज करवाइए। अच्छी प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये दुखी होना, टेंशन होना, तनाव में आ जाना कि इतनी प्रार्थना कर रहे, इतनी सेवा कर रहे, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। भाई उनका प्रारब्ध होता तो वो बीमार ही क्यों होते, दुखी ही क्यों होते। सही है, उसको सहे बिना काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमने करते समय ध्यान। चौथी बात, प्रतिदिन कुछ समय भजन करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, आत्मचिंतन करिए। ये बात अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से रोज सेवा करिए। रोज कुछ नहीं है तो आप मीठी वाणी ही बोल दीजिए, किसी का सम्मान ही कर दीजिए, किसी को प्यार ही दे दीजिए। कुछ नहीं दे पा रहा है, एक मिर्ची नहीं दे पा रहा है, हरी धनिया नहीं दे पा रहा है, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, 1 रुपया नहीं दे पा रहे हो, तो मीठी वाणी तो दे सकते हो। मान सम्मान तो, आदर सत्कार भाव तो थोड़ा 2 मिनट उसके साथ बैठ तो सकते हो। इतना करिए रोज। तो मैंने कहा कि भाई मोह छोड़ने का अर्थ रिश्ते तोड़ना नहीं है, मोह छोड़ने का अर्थ है रिश्तों में स्वार्थ को छोड़ देना। माया छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि धन फेंक आओ, धन के बिना कैसे जीवन चलेगा। माया छोड़ने का अर्थ है अपने धन का मालिक ना बनो, दूसरे की सेवा में भी उसको लगाते चलो। तो मैंने कुछ बातों पर चर्चा की। सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों के अनुसार कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में रोज संलग्न होता रहता है। रोज एक प्रयास यही रहता है कि कुछ अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आप सबकी सेवा हो, आपको एक अच्छी दिशा मिले, एक अच्छा मार्ग दर्शन हो, जिससे आप उस पथ पर चल करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं, खुद का जीवन सुंदर बनाएं, और आपके आसपास रहने वाले भी सुख शांति प्रसन्नता महसूस कर सकें। ऐसा जीवन हम सबको जीना है। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारा जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, और हम सब समाज की सेवा में एक अच्छी भूमिका अदा करें। इस प्रकार की भावना को लेकर के आप सबके बीच मैं सुमेधा कबीर आश्रम देवरी, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से रोज आया करती हूँ। आप हमारे विचारों को सुनते हैं। सुनने के बाद आपको यदि ये विचार अच्छे लगते हैं और लगता है कि इन विचारों से कुछ लाभ होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी जीवन सुंदर बने। हम तो यहाँ से आपकी सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाकर आप भी सेवा में सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेरे विचारों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। आइए गुरु की वंदना कर लें, गुरु के प्रति आभार व्यक्त करें और इस सत्संग को संपन्न करें, विराम करें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन काल जाल के
फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव।